हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला टाइप होता है बार डायग्राम का सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which are based on a single set of numerical data। सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो न्यूमेरिकल्स डाटा की सिंगल करेक्टरिस्टिक्स को शो करें। एक वो बार डायग्राम्स जिसमें डाटाज की एक ही करेक्टरिस्टिक शो हो, उस डायग्राम को सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मार्क्स, स्टूडेंट ए बी सी डी और ई ये दे रखे हैं। मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 350। मान लीजिए इन स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डाटाज हैं वो एक ही प्रॉपर्टी, एक ही करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही हैं। इसलिए इन डाटाज के बेस पर जो बार डायग्राम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल बार डायग्राम। फिर से सुन लीजिए, सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which are based on a single set of numerical data। बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो कि डाटाज, न्यूमेरिकल डाटाज के एक सिंगल सेट पर बेस्ड होते हैं। मतलब वे डायग्राम्स जिसमें डाटाज की, न्यूमेरिकल डाटाज की एक ही करेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाए, उस डायग्राम को कहा जाता है सिंपल बार डायग्राम्स। दूसरा टाइप है नंबर 2, बार डायग्राम्स का सेकंड टाइप है मल्टीपल बार डायग्राम्स। होता क्या है ये? मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which show two or more sets of data simultaneously। वे बार डायग्राम्स जो दो या दो से अधिक डाटाज के सेट को एक साथ शो करें, उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल बार डायग्राम। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दे रखा है ईयर, यहाँ दे रखा है बर्थ रेट और यहाँ दे रखा है डेथ रेट। ईयर हमने ले लिया है 1951, 1961, 1971, 1981। बर्थ रेट हमने ले ली है 40, 42, 41, 37। डेथ रेट मान लीजिए हमने ले लिया है 27, 23, 19, 15। अब देखिए, इस टेबल में जो न्यूमेरिकल डाटाज दे रखे हैं उनकी दो फीचर्स को शो किया गया है। इन फीचर्स के बेस पर जो डायग्राम बनेगा, दो या दो से अधिक फीचर्स लें हम, तो उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which show two or more sets of data simultaneously। जो दो या दो से अधिक डाटा के सेट को एक साथ शो करें, उसको कहा जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। इसके बाद में तीसरा टाइप होता है बार डायग्राम्स का, टाइप नंबर 3, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। होता क्या है ये? सब डिवाइडेड
bar diagrams are those diagrams which simultaneously present total values as well as part values of a set of data। वे डायग्राम जो टोटल वैल्यू के साथ साथ पार्ट वैल्यू को भी शो करे, ऐसे बार डायग्राम्स को सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं ईयर 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। यहाँ पर ले लेते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ले लेते हैं हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ ले लेते हैं हम टोटल प्रोडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 46, 49, 48, 51, यहाँ ले लिया हमने 64, 72, 82, 89, टोटल हो गया 110। इनको टोटल किया 121, 130 एंड 140। इस टेबल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को शो किया गया है। इनमें पार्ट वैल्यू भी दे रखी है, हाइड्रो का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, थर्मल का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। पार्ट वैल्यू भी हैं और टोटल वैल्यू भी है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है, हाइड्रो का इतना, थर्मल का इतना, टोटल इतना। वो डायग्राम जो टोटल वैल्यू के साथ साथ पार्ट वैल्यूज़ को भी शो करे, ऐसे बार डायग्राम को क्या कहा जाता है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या हो गया? सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली present total values as well as part values of a set of data। वो डायग्राम जिसमें पार्ट वैल्यू के साथ साथ टोटल वैल्यू को भी प्रेजेंट किया जाता है, उसको कहा जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। फोर्थ टाइप है बार डायग्राम का परसेंटेज बार डायग्राम्स। होता क्या है ये? परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली different parts of the value of a set of data in terms of percentage। मतलब क्या हुआ? परसेंटेज बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें डाटाज की डिफरेंट पार्ट दे रखे होते हैं, उनकी वैल्यू को परसेंटेज के बेस पर शो करे। मतलब जब डाटाज को परसेंटेज के बेस पर शो किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने ले लिया है सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। 3 सेक्टर ले लिए हैं। प्राइमरी सेक्टर का कोई ईयर दे रखा है, मान लीजिए ईयर ले लिया हमने 2010। एक और ईयर ले लिया है 2012। इनमें हम शो कर रहे हैं जीडीपी बाय इंडस्ट्रीज के द्वारा जीडीपी की वैल्यू। मान लीजिए प्राइमरी डाटा का है 100 अरब, सेकेंडरी जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 200 अरब का, और ये करता है 300 अरब का। टोटल वैल्यू क्या हो गई इसकी? 2010 में 600।
अब हम प्राइमरी का परसेंटेज निकाल लें, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे प्राइमरी सेक्टर का, तो क्या आएगा 100 अपॉन टोटल वैल्यू और इनटू में 100 16.66, यानी कि जो वैल्यूज़ दे रखी हैं पार्ट वैल्यू ये हो गई और ये हो गया इनका परसेंटेज। जब वैल्यूज़ को इनके परसेंटेज में शो किया जाए तो उस बार डायग्राम को क्या कहा जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक इसी तरह से ईयर 2012 लेते हैं हम, यहाँ मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है 150 अरब का, सेकेंडरी सेक्टर ने किया है 250 का और टर्सरी सेक्टर ने किया है मान लीजिए 500 का। टोटल कितना हो गया, अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसका परसेंटेज हो गया ये अपॉन टोटल वैल्यू इनटू में 100, परसेंटेज निकल आएगा। इसका परसेंटेज ये अपॉन ये इंटू 100, इसका परसेंटेज ये। यानी कि जब डाटाज को परसेंटेज बेस पर शो किया जाए तो ऐसे डायग्राम को क्या कहा जाएगा, परसेंटेज बार डायग्राम। इसके बाद में आता है पांचवा नंबर, पांचवा टाइप डेविएशन बार डायग्राम्स। होता क्या है ये, द डेविएशन बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू compare the net deviation of a related variable with respect to time and location. Bars representing positive and negative deviations are drawn above and below the baseline. वो बार डायग्राम जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ को शो किया जाए, ऐसे डायग्राम को डेविएशन बार डायग्राम्स कहते हैं। जैसे ईयर दे रखा है 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। सेविंग हमने मान लिया है इस ईयर में हो रही है 30 करोड़ की, इस ईयर में हो रही है -20, 10, 15, -25। यदि हम इन डाटाज को बार डायग्राम के थ्रू शो करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू भी आ रही हैं इसमें और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं। तो कैसे शो होंगी डाटाज, ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया ओ वाई एक्सिस। इन 2012 कितना है 30, मान लीजिए ये है 10, 20, 30, ये बार बन गया, ये 2012 का हो गया। लेकिन 2013 में जो सेविंग है वो माइनस की है, तो माइनस की है तो नीचे की तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्सिस में आएगी। 2013 में सेविंग है वो -20 है, माइनस की वैल्यूज़ यहाँ लिखी जाएंगी, तो जो बार आएगा वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ। तो ऐसे बार डायग्राम्स जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शो की जाएं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी शो की जाएं, उस डायग्राम को डेविएशन बार डायग्राम कहा जाता है। जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो अबोव द ओ एक्स एक्सिस शो होती हैं, जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो बिलो ओ एक्स एक्सिस नेगेटिव एरिया में शो होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे बार डायग्राम्स के टाइप। पहला टाइप था सिंपल बार डायग्राम जिसमें डाटाज की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाता था। दूसरा था मल्टीपल बार डायग्राम्स जिसमें डाटाज की दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाता था। तीसरा था सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, वो डायग्राम्स जिसमें पार्ट वैल्यू के साथ साथ टोटल वैल्यू को भी शो किया जाए, ऐसे डायग्राम को सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहा जाता था। उसके बाद में था परसेंटेज बार डायग्राम, वो डायग्राम जिसमें वैल्यूज़ को पार्ट वैल्यूज़ को परसेंटेज बेस पर शो किया जाए उसको कहा जाता था परसेंटेज बार डायग्राम्स। और पांचवा डेविएशन बार डायग्राम्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को शो किया जाए। पॉजिटिव वैल्यूज़
ओ एक्स एक्सिस के अबो में प्रेजेंट की जाती हैं और नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव एरिया में ओ एक्स एक्सिस के बिलो प्रेजेंट की जाती है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पाई और सर्कुलर डायग्राम। पाई और सर्कुलर डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ ए सीरीज। पाई डायग्राम है वो एक सर्कल होता है जो वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जो शो करता है परसेंटेज वैल्यूज़ को। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, उस टेबल की हेल्प से इस पाई डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है, मान लीजिए ब्रांड्स ऑफ सेट्स, मोबाइल सेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया सैमसंग, अकाई, ओनिडा, सोनी। मान लीजिए इसके सेट सोल्ड हुए हैं 480, 360, 240 और इसके सेट्स हैं वो 120। टोटल सेट कितने सेल हुए? 0, 8, 8 + 6 14, 18, 20, 0 और ये हो गए 12। टोटल 1200 सेट सेल हुए हैं। अगर हम इस सेल को परसेंटेज में डिवाइड करें तो कितना आएगा? सैमसंग का परसेंटेज हो गया 480 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, कितना परसेंटेज आया? 40। इसी तरह इसका निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 20 और इसका निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये तो हो गया परसेंटेज वैल्यू। अब हमें इसे शो करना है किसमें? पाई डायग्राम या पाई चार्ट में। तो पहले इनको जो परसेंटेज आई है इनको हमें डिग्री में चेंज करना होगा। ये एक सर्कल है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये? 360 का। टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी है? ये 40, 30, 20, 100% है। इसको यदि हमें डिग्री में बदलना है, कितने डिग्री का एंगल आएगा? तो कैसे आएगा? 40/100 इंटू में 360। 360 क्यों लिया? क्योंकि इसका ये जो सर्कल बनाया है ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 का। तो इसका हम निकालेंगे तो कितना आ गया? ये 144। इसका निकालेंगे तो 30/100 इंटू 360, 108। अगले का 72 डिग्री, अगले का 36 डिग्री। अब इन्हें हमें क्या करना है? पाई चार्ट पर शो करना है। कैसे करेंगे? इस पॉइंट से कहीं भी एक रेडियस खींच लेंगे। खींच लिया। इसके बाद पहला एंगल कितने का है? 144 का। किसका है वो? सैमसंग का। इस एंगल पर डी की हेल्प से 144 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये 90 तक आ जाएगा, यहाँ तक लगभग ही आएगा ऐसे। ये एंगल कितने का आ गया? 144। डी की हेल्प से बनाएंगे। किसका एरिया हो गया ये? सैमसंग का। पहले हमने ये रेडियस ली थी, इस लाइन पर डी की हेल्प से हमने ये एंगल बनाया है 144 का। अब जो नई लाइन आई है
इस लाइन को बेस मानेंगे और अगला एंगल कितने डिग्री का है 108 का, यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस लाइन को बेस लाइन मानकर डी की हेल्प से। तो ये हो जाएगा मान लीजिए ऐसे, ये हो गया 108, किसका है ये अकाई का। इसके बाद हमें एंगल बनाना है 72 का। अब ये जो न्यू लाइन आई है इसको बेस लाइन मानेंगे और 72 डिग्री का क्या बना देंगे यहाँ पर डी की हेल्प से एंगल। 72 किसका हिस्सा हो गया ये ओनेडा का। जो बच गया एरिया वो 36 डिग्री का ही एंगल आएगा जो किसका होगा सोनी का। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हमें जो डाटाज दे रखे थे उन डाटाज को पहले हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उसके बाद में इसको पाई चार्ट पर शो करने के लिए हमने इसकी डिग्री बनाई। डिग्री बनाने के लिए इनटू में 360 लिया क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल 360 होता है। इस तरह से हम पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले इसको परसेंटेज में और उसके बाद इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं 6 चैप्टर के नोट्स हैं वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको लर्न करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।